जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में स्थिरता तो वैसे भी नहीं रहती है, लेकिन इस बार जो हो गया है इससे बिहार की राजनीति में भूचाल मच गया है। अगर देखें तो बिहार की राजनीति में अभी चाचा भतीजा केंद्र में है। हम बात नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार की राजनीति के दूसरे चाचा भतीजा हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान जी और पशुपति कुमार पारस जी की। लगातार यह दावा किया जा रहा था पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा के द्वारा कि कई सारे नेता जो हैं, जो चिराग पासवान जी की पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास के बहुत सारे नेता जो हैं वह दिल्ली में बैठे हुए हैं, विकेट गिराने का दावा कर रही थी राष्ट्रीय लोजपा। लेकिन राष्ट्रीय लोजपा का ही विकेट गिर गया है और यह विकेट मामूली विकेट नहीं है, बल्कि सबसे मजबूत विकेट राष्ट्रीय लोजपा का कहा जा रहा है। आपको बता दें कि 2020 के बाद जब चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी के बंगले में आग लगा था, उस समय उनकी पार्टी राष्ट्रीय माफ कीजिएगा लोक जनशक्ति पार्टी जो थी वह दो टुकड़े में विभाजित हो गई थी, जिसमें राष्ट्रीय लोजपा बनी थी और लोजपा रामविलास बनी थी। आपको बता दें कि श्रवण अग्रवाल जो कि राष्ट्रीय लोजपा के मुख्य प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, साथ ही साथ पार्टी को संचालित करने में उनका एक बड़ा योगदान था, एक बड़े फैक्टर कहे जा रहे थे श्रवण अग्रवाल ही थे जो पूरे तरीके से राष्ट्रीय लोजपा पार्टी का पूरा काम देख रहे थे। और श्रवण अग्रवाल एक सिपाही के रूप में, मजबूत सिपाही के रूप में देखे जा रहे थे पशुपति कुमार पारस जी के। तो आपको बता दें कि श्रवण अग्रवाल जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। और यही नहीं बल्कि श्रवण अग्रवाल जी ने राष्ट्रीय लोजपा जो पार्टी है यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस जी, उस पार्टी के प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा के रूप में उन्होंने एक बड़ा सा लेटर टाइप करके लिख करके जो है उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को भेजा है। और भेजने के साथ उसमें बहुत तरह का दावा किया गया है। उसमें यह दावा किया गया है कि दिल्ली में जो है एक गिरोह चल रहा है जो इस पार्टी को नहीं बल्कि इस गिरोह को चला रहा है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी नहीं है बल्कि एक गिरोह है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान जी के लिए एक बड़ा मजबूत कदम माना जा रहा है। चिराग पासवान जी के लिए एक जीत के रूप में से देखा जा रहा है कि उन्होंने श्रवण अग्रवाल का विकेट गिरा लिया। हालांकि श्रवण अग्रवाल जी ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि किस पार्टी में आगे वो जा रहे हैं। उन्होंने इस बारे में कहा है कि वे आगे विचार करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने समर्थकों के साथ वो बैठक करेंगे, इसके बाद वे जो है पूरा डिसीजन लेंगे। लेकिन आप लिख करके लीजिए कि वे जो हैं कुछ दिन के बाद हो सकता है आने वाले 24 घंटे के अंदर वह चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास में ही जाकर के सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो बिहार की राजनीति में एक बार खलबली मच गई है। चाचा भतीजे के बीच एक दूसरे के समर्थकों को तोड़ने का विवाद हो रहा था, लेकिन श्रवण अग्रवाल जो पशुपति कुमार पारस जी के मजबूत सिपाही के रूप में थे, उनका विकेट गिरा दिया है चिराग पासवान जी ने। जुड़े आप जनता टॉकीज के साथ, हम आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे श्रवण अग्रवाल जी का। अगर आपने अभी तक इस पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।